सी डेट में क्या है, सी डेट में लिंक बनेगी सी डेट, सी के किनारे डेट पर जाने में मैं सी डेट महसूस करता हूँ, सी के किनारे डेट पर जाने में मैं सी डेट महसूस करता हूँ, मतलब कैसे शांत महसूस करता हूँ, रिलैक्स महसूस करता हूँ, पीसफुल महसूस करता हूँ, क्या करता हूँ, रिलैक्स और पीसफुल महसूस करता हूँ, शांत महसूस करता हूँ। सी डेट मतलब होगा शांत, रिलैक्स, पीसफुल। और इसका सिनोनिम्स बनेगा काल्म, काल्म होता है शांत। और कंपोज्ड, कंपोज्ड और सेरीन, कंपोज्ड, जो यहाँ से लिंक बनेगा कंपोस्ट, जो कंपोस्ट डालता है वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, जो कंपोस्ट डालता है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है। और सेरीन, सेरीन को तो आप ऐसे याद कर लो, सेरीन मतलब शांत, सेरीन मतलब शांत, मतलब जो सेरीन नाम की लड़की है वो बहुत शांत है, सेरीन नाम की लड़की है वो बहुत शांत है। जो शांत नहीं होता गुस्से वाला होता है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, एनेक्सियस मतलब गुस्से वाला, एजिटेटेड मतलब गुस्से वाला। ठीक, अब सबबैटिकल, सबबैटिकल में क्या है, सब बातें कल, लिंक बन गई, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल से सबबैटिकल है, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल से मेरी लीव है, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरा अवकाश है, सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल से मेरी छुट्टी है। अब लिंक क्या बनेगा, लीव, सॉरी इसके सिनोनिम्स, लीव होती है छुट्टी, वैकेशन भी छुट्टी, और फरलोग, फरलोग भी होती है छुट्टी, फरलोग भी क्या होता है, छुट्टी, फरलोग क्या होता है, छुट्टी, फरलोग क्या होता है, छुट्टी। अब आता है नेक्स्ट इसका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या बनेगा, जिसकी छुट्टी नहीं हुई तो मतलब मजबूरी होती है कि हमें तो ये चीज़ करनी ही करनी है, मतलब एक तो होता है प्रोहिबिशन, मतलब मजबूरी हो जाती है कि करना ही करना है, एक होता है होल्ड, होल्ड कर मतलब होल्ड मतलब भी वही होता है उस चीज़ को करना। और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट भी याद करना पड़ेगा, जिस चीज़ को हमें होल्ड रखना पड़ता है, रेस्टोरेंट मतलब भी जिस चीज़ को हमें होल्ड रखना पड़ता है। अगला देखो एसेसिनेट, एसेसिनेट में लिंक बनेगा SS in 8, SS in 8, मतलब इसकी क्या बनेगा, एक S दूसरे S की हत्या करता है राजनीति में, एक S जो है दूसरे S की हत्या करता है राजनीति में, तो मतलब ये क्या हो गया, राजनीतिक हत्या या हत्या करना। अब सिनोनिम्स क्या बनेगा, मारना किसी को, किल, स्ले मतलब भी मारना होता है, स्ले मतलब भी मारना होता है, एक्सटर्मिनेट भी मारना होता है, एक्सटर्मिनेट भी मारना होता है, एक्सटर्मिनेट भी मारना होता है। अब जो मारता नहीं है मतलब बिल्कुल सही रहता है, तो अपोजिट क्या होगा इसका, अपोजिट इसका याद कर लो, रिसरेक्ट और रिसक्सिएट, रिसरेक्ट एंड रिसक्सिएट, रिसरेक्ट एंड रिसक्सिएट, ठीक, रिसरेक्ट एंड रिसक्सिएट। अब इंडोलेंट, इंडोलेंट में क्या बनेगा, डोल, मतलब डोले सोले होने के बाद भी तुम इंडोलेंट ही रह गए, ज़रा सा भी डोल नहीं सकते, डोले सोले होने के बाद भी तुम क्या रह गए, इंडोलेंट रह गए, ज़रा सा भी डोल नहीं सकते, मतलब लेजी है, बहुत ज़्यादा आलसी है। तो इसका सिनोनिम्स बनेगा लेजी, लेजी का तो पता ही है, लिथार्जिक, लिथार्जिक में देखो लिंक बताया था मैंने पहले, लेट, लेट, जो लेटर रहता है वो तो इनएक्टिव होता है भाई साहब, उसमें तो जिद वो होता है, क्या बोलता है, आलसी। और आज एक और याद कर लो, लिडल, LDLE, लिडल भी क्या होता है, LDLE क्या होता है, आलसी, ये भी आलसी होता है, इसको तो याद करना पड़ेगा, लिडल मतलब आलसी, लिडल मतलब आलसी, लिडल ही है ना, या आइडियल है, हाँ इडल है, IDLE है, IDLE है, इडल मतलब आलसी होना, इसको तो याद कर लो कैसे भी करके, इडल मतलब आलसी, इडल मतलब आलसी। अब जो उसका उल्टा होता है तो वो बहुत मेहनती होगा। अब एक्टिव, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, डिलीजेंट, मतलब डिलीजेंट कैसे याद करवाता, दिल्ली वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, दिल्ली वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फुल सम, फुल सम की, फुल सम की लिंक क्या होती है, फल शाम, फल शाम, इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो फल थे सब शाम में वो खा गया, इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो फल थे सब शाम में वो खा गया, इतने एक्सेसिव अमाउंट में जो फल थे वो सब शाम में खा गया, क्यों इतना खा गया, क्योंकि बहुत अत्यधिक खाना, बहुत अत्यधिक खाना। इसके सिनोनिम्स क्या बनेगा, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, एम्पल मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, एम्पल भी होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना। और ओवरडन, ओवरडन भी होता है जब हम ज़्यादा खा लेते हैं, ओवरडन भी जब बहुत अत्यधिक खा लेते हैं। और इसका उल्टा होगा जो बहुत कम खाता है, जो बहुत कम खाता है, सिंसियर, सिंसियर व्यक्ति जो है मतलब बिल्कुल नाप तोल के खाता है, भाई मुझे इतना खाना है, सिंसियर जो है बिल्कुल नाप तोल के खाता है कि हमें मुझे इतना ही खाना है। रीज़नेबल, रीज़नेबल भी होता है मतलब
बिल्कुल रीजनेबल मतलब बिल्कुल सोच समझ के उतना ही खाता है जितने की ज़रूरत है, वो अत्यधिक नहीं खाता है। ठीक है, रीजनेबल होता है, अत्यधिक वो रीजनेबल होता है, बिल्कुल बिल्कुल उतना ही खाना। अब इन्यूंडो इसमें लिंक बनेगी इनू को आने दो। पापा ने हिंट करते हुए कहा इनू को आन दो। पापा ने हिंट करते हुए क्या कहा, इनू को आने दो। पापा ने हिंट करके कहा इनू को आने दो। पापा ने हिंट करके क्या बोला, इनू को आन दो, एक बार इनू को आने दो। ठीक है, ये होगा। अब क्या सिनोनिम्स बनेगा, हिंट दे दी और रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस भी एक तरह से हिंट ही होता है। रेफरेंस भी क्या होता है, एक तरह से हिंट होता है। और इंसुनेशंस भी हिंट होता है, ये भी आपको याद रखना है। इंसुनेशंस भी क्या होता है, हिंट होता है। अब आता है नेक्स्ट कैसोनोवा। कैसोनोवा में क्या बनेगी लिंक, कैश इनोवा। कैश और इनोवा कार है तो आपकी भी कई लवर्स हो जाएंगे। कैश और इनोवा कार है तो आपके भी कई लवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कैसोनोवा मतलब हो गया आशिक, एक व्यक्ति जिसके कई महिलाओं से संबंध हो। ठीक, तो अब सिनोनिम्स क्या बनेगा, रोमियो। रोमियो तो भाई साहब लवर होता है। पैरामोर, पैरामोर, पैरामोर भी एक आदमी है। पैरामोर भाई साहब वो भी लवर ही है, पैरामोर भी लवर है। और एक होता है लोथारियो, लोथ आरियो। लोथ आरियो भी क्या है, लवर्स है। और जो उसके उल्टा होते हैं, जो आशिक नहीं होते, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल साफ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विर्जिन। पूरिटन मतलब प्योर आ गया इसमें, प्योर मतलब प्योर होना। प्योर होना भी मतलब जो प्योर होता है, प्यूरिटन। एक प्राउड और एस्थेटिक, ये याद कर लेंगे, जो बिल्कुल प्योर होते हैं, मतलब प्राउड और एस्थेटिक। अब आता है बोलस्टर। बोलस्टर में लिंक बनती है बोल सिस्टर बोल। अब क्या बोला, बोल सिस्टर बोल दिया, बोल कर अपनी सिस्टर के कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ा रहा था। बोल सिस्टर बोल दिया, बोल कर मैं अपनी सिस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा था। बोल सिस्टर बोल, ये बोल कर मैं अपनी सिस्टर का कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा था। मतलब बोलस्टर मतलब सहारा देना, मजबूत करना, उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो सिनोनिम्स क्या बन गया, सपोर्ट करना, उसको बूस्ट करना और उसको स्ट्रेंथ देना। ठीक, अब इसका उल्टा जो होगा, जो मजबूती नहीं देता, जो सहारा नहीं देता, जो चीज़ को नहीं सुनता। एक तो डिस्करेज, जो उसको कॉन्फिडेंस नहीं देता, डिस्करेज करता है। ठीक है, एक होगा ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालता है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालता है, डिस्करेज करता है। और हिंडर भी वही होता है जो बाधा डालता है, हिंडर भी वही होता है जो बाधा डालता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो और आगे मैं अगली क्लास में बता दूँगा।